गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे उनको भी देखा था। और आज हम लोग क्या है, प्रोटोजोआ जो है उसके बारे में क्या है स्टडी करेंगे। तो दे आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एनिमल के जैसे ही समूह हैं जो कि क्या होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है केवल और केवल सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक, और हम लोग कौन से हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये सब क्या है प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फंगी। तो दे आर ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड। ये कैसे हैं, समूह हैं सिंगल सेल्ड के या मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। यानी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फंगी मे बी ईदर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, जैसे कि यीस्ट, माउल्ड, ये क्या है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर, जैसे कि मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएगा आपका, मशरूम एंड टोडस्टूल्स, ये क्या है मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। यूनिसेलुलर में कौन से आ रहे थे, यीस्ट एंड माउल्ड आ रहा था। ओके, तो ऑल फंगी लैक क्लोरोफिल एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जितने भी फंगी होते हैं उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है। एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन, और ये अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो किनसे प्राप्त करते हैं, डिकेइंग मतलब जो मरे हुए जीव जो होते हैं या सड़ी हुई वस्तुएं जो होती हैं उनके द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एल्गे। तो एल्गे क्या होता है, दे आर ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट। ये क्या है, एक सिंपल प्लांट का क्या है, ये ग्रुप है, समूह है। दैट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। दे मे बी यूनिसेलुलर, ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि कैलामिडा मोनास। और मल्टीसेलुलर में कौन है, सीवीड। सीवीड क्या है, मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है। और क्लामिडोमोनास ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर का ही एग्जाम्पल है। ठीक, सम यूनिसेलुलर एल्गे आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलोनी। कुछ यूनिसेलुलर जो होते हैं यानी सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, कॉलोनी बना के भी रहते हैं। जैसे हम लोगों की कॉलोनी होती ना, वैसे ही क्या है ये लोग भी क्या है कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे कि क्लोरेला और डाइटम्स, ये क्या है, ये कॉलोनी यानी समूह में रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट है वायरस। ठीक, जिनसे कि अब हम लोग सब भली भांति परिचित हो चुके हैं। दे आर सो स्मॉल, ये कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड। इनको ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ना, यानी साधारण जो माइक्रोस्कोप होता है इसके द्वारा हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो दे आर यूजुअली स्टडी विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको क्या है, देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं। और ये वायरस क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों के बीच की चेन माना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये क्या है किसी नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी लिविंग थिंग्स के अंदर अगर वो नहीं है तो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में काम करता है। यानी कैसा है वो, उस समय किसी प्रकार का हार्मफुल हमारे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जहाँ इसे क्या है एक बॉडी मिल गई, लिविंग थिंग्स की बॉडी मिल गई, तो ये क्या है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी फिर ये जीवित हो जाता है। ठीक, क्या है, जब तक ये क्या है हमारे किसी बॉडी के अंदर नहीं है यानी लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है, तब तक ये क्या है एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में वर्क करता है। लेकिन जैसे ही इसको क्या है एक बॉडी मिल गई यानी लिविंग थिंग्स का शरीर मिल गया, तो ये क्या है उसमें क्या है अपना शरीर उसमें अपना घर बना लेता है, यानी उसमें क्या है ये एक जीवित अवस्था में रहने लगता है। However, they reproduce inside the cell of organisms such as
ये क्या है, किसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। सच है, जैसे कि प्लांट के अंदर भी हो सकता, एनिमल के अंदर भी हो सकता, बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, किसके अंदर भी हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर भी आ सकता है। एंड तो बैक्टीरिया के अंदर तो हो ही सकता है। इसके बाद क्या है, टोबैको मोज़ाइका वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये क्या हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और आजकल हम लोग वैसे भी इसका एक और नया एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं, कोविड-19, है ना। ये भी क्या है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि लाइव हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है, और हालांकि रूस ने इसकी बनाई है, लेकिन वो क्या है, अभी भी ह्यूमन ट्रायल में अभी पूरी तरह से क्या है, उसकी रिपोर्ट अभी सही से नहीं आई है, और वो लोग भी ट्राई अभी कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों के इंडिया में भी क्या है, इसकी वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, द वाइडली फियर्ड अवेन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये भी क्या है, स्वाइन फ्लू से भी हम लोग परिचित हो चुके हैं। ये भी क्या है, वायरस के ही प्रकार थे। तो वायरस क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं अगर इसकी वैक्सीन जो है वो नहीं बनी। वैक्सीन में भी होता क्या है, उसमें पहले से ही इंसान को क्या है, जो वैक्सीन जो बनाई जाती है वो या तो बहुत ही कमज़ोर वायरस के द्वारा, उसी यानी जैसे कोविड-19 का हुआ तो उसी का एक बहुत कमज़ोर वाला रूप, या मरा हुआ वायरस जो होगा उसमें उसको क्या कर दिया था, हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है पहले से। ठीक है, जब उसको पहले से ही हमारे शरीर में इंजेक्ट करवा दिया तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, यानी वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, यानी उससे पहले लड़ेगा। हमारी रोगों से लड़ने की इम्यून सिस्टम जो होती है वो क्या करता है, पहले उस वायरस से लड़ता है कि हमें इसको कैसे हराना है। ठीक, फिर जब वो उसको हरा देगा तो फिर जब कभी भी वो वायरस हमारे अंदर अटैक करेगा तो वो उसी प्रकार से लड़ने की क्षमता जो है वो विकसित कर लेता है, और फिर इस प्रकार से हम लोग क्या हैं, उस वायरस से बच जाते हैं। वैक्सीन वैसे भी क्या है, वैक्सीन को बनने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, 4 साल कम से कम लग जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, इतनी जल्दी इसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही जल्दी लोग सही हो जाएं। लेकिन इतने जल्दी इसको क्यों नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है इसको अप्लाई सब लोगों पे, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी लगा दें तुम्हें वैक्सीन तो क्या होगा कि उस समय तो वो काम कर जाए, लेकिन क्या होगा, वो अदर प्रकार की हमें बीमारियां भी दे सकता है वो वैक्सीन। इस वजह से क्या है, पूरी तरह से उसका ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। ठीक, ह्यूमन ट्रायल के बाद उसको 6-7 महीने तक देखा जाता है प्रत्येक ह्यूमन बीइंग पे, इस पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, रूस में भी जो बनी है तो उसमें बताया जा रहा है कि जो कुछ इंसान जो हैं उन पे तो वो असर कर रहा है, लेकिन कुछ पे वो असर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, अभी उसको पोस्टपोन हम लोगों की सरकार ने कर दिया, यानी उसको अभी वो सरकार जो है वो नहीं ले रही है। अभी क्या है, उसको पूरी तरह से इंडिया की जो सरकार है वो उसको देखेगी कि क्या वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है या नहीं। बाकी हमारी जो इंडियन मेडिकल जो काउंसिल है वो भी क्या है, इसको बनाने के लिए लगातार वैक्सीन के लिए कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि ये बहुत ही जल्दी हम लोगों के सामने आ भी सकती है। ठीक है, जैसे जैसे इसका ह्यूमन ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता गया तो क्या है, ये 6-7 महीने या अगले साल तक कुल मिला के वो आ ही जाएगी। तब तक क्या है, हम लोगों को बिल्कुल सेफ सिक्योर रहना है, अपने घरों में ही रहिए, ज़्यादा किसी से मुलाकात ना करिए, क्योंकि हम लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब हम लोग क्या कहें, नेक्स्ट देखते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हम लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। कुछ ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, लाभदायक ही होते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अस
इन अ नंबर ऑफ वे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कई तरीकों से हम लोगों के लिए बेनिफिट मतलब लाभदायक होते हैं। देयर यूजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। इनके यूजेस जो हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, कमर्शियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, ये 4 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किए हैं क्योंकि इनका यूज हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दिस इन डिटेल। इनको क्या है, डिटेल में हम लोग क्या है अब स्टडी करेंगे। देखिए कॉमर्शियल यूज में क्या है, कॉमर्शियल मतलब क्या होता है, व्यापारिक। व्यापार में इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में स्टडी करना है हमको। चलिए देखिए, मेकिंग कर्ड एंड चीज़। सब लोगों ने कर्ड खाया होगा, चीज़ खाया होगा, पनीर ये जो होता है ना वो सब खाते रहते हैं हम लोग, लेकिन वो बनता कैसे है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बैक्टीरिया ही इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, डू यू नो हाउ कर्ड इज मेड एट होम। क्या आप जानते हैं कि घर में जो कर्ड होता है वो कैसे बनाया जाता है। यूजुअली अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कर्ड की जो 1 चम्मच जो कर्ड होता है उसको क्या है, गर्म दूध में मिला दो, बन जाएगा दही। यही तो करते हैं, है ना। तो विच टर्न इनटू कर्ड ओवर नाइट। रात भर में जो कर्ड होता है वो तैयार हो जाता है बनके। दिस हैपेन, ये होता है, क्यों होता है, बिकॉज अ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क कोआगुलेशन। जो कैसीन होता है वो क्या होता है, मिल्क में ही होता है। कोआगुलेशन मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक थिक और पार्टली सॉलिड पार्ट होता है कोआगुलेशन में। ठीक, वो बन के तैयार हो जाता है। फॉर कैसीन टू कोआगुलेट, कैसीन क्या करती है, वो एक थिक और आंशिक रूप से मोटा पार्ट बना देती है। टू मिल्क हैज़ टू बी मेड एसिडिक, जिससे कि मिल्क जो है वो एसिडिक हो जाता है। एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, आ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, क्योंकि मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, मिल्क कैसा होता है, खट्टा होता है वैसे। ठीक है, क्योंकि दही जो है वो कैसा बन गया, खट्टा हो गया। अब मिल्क में पाया क्या जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड के अंदर भी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या है, दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द स्पूनफुल ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो 1 चम्मच जो कर्ड होता है उसको उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। दिस क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द कैसीन कोआगुलेशन। इससे क्या है, कैसीन का कोआगुलेशन मतलब कैसीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है जो मिल्क में होता है, वो क्या है, एक मोटी पतली सी लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या है, दही या कर्ड कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ शुगर इनटू एन एसिड और एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि शुगर जो है वो एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, किस एक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो फर्मेंटेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो शुगर होती है वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाए या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल हम लोग इसके आगे का स्टडी करेंगे, और जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, वो आज हम क्या हैं आपको सेंड कर देंगे। तो जिन लोगों के नहीं लिखे हुए हैं तो वो रफ से उतार के, या जिन लोगों के बिल्कुल लिखे ही नहीं थे वो लोग क्या है पूरा उनको फेयर में राइट करने। जिन लोगों के पहले से लिखे हुए हैं उनको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक, क्योंकि ये जो लेसन अब हम पढ़ा रहे हैं, अब उनको हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे अब, तब आगे के जो चैप्टर हैं उनसे पढ़ाएंगे। तो जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो उन लोगों से कहिए कि कृपया पढ़िए,
ऑनलाइन क्लासेस आप लोग अटेंड करिए। ओके, थैंक यू।